एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है महाभारता से। ये उस समय की बात है जब युद्ध अपनी चरम सीमा पे था। और कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। और सब जानते हैं कि अर्जुन के जो सारथी थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। और जब अर्जुन बाण चलाता तो कर्ण का जो रथ था वो कम से कम 20-25 फीट की दूरी तक पीछे जाता। और जब कर्ण बाण चलाते अर्जुन पे तो भी इनका रथ 3-4 फीट दूरी तक पीछे जाता। ज़्यादा नहीं जाता बट 3 या 4 फीट की दूरी पर पीछे जाता था। और भगवान श्री कृष्ण जो थे वो जब कभी कर्ण बाण चलाते अर्जुन की ओर तब उनके हर बाण पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की सराहना करते, वाह क्या बाण चलाया। वही जब अर्जुन बाण चलाते कर्ण की ओर तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा अर्जुन को, कभी नहीं कहा। तो जब दिन का अंत हुआ और अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये सवाल पूछ लिया कि जब कभी कर्ण बाण चलाते आप उसकी सराहना करते और जब कभी मैं बाण चलाता, हालांकि मेरे बाण चलाने से उनका जो रथ था कर्ण का वो इतनी पीछे जाता और हमारे रथ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए कर्ण, फिर भी आप उसकी सराहना करते। तो इसकी वजह क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जो रथ है उसकी रक्षा खुद श्री हनुमान कर रहे हैं। तुम्हारे रथ पे जो ध्वज है वो उनका है। ये कपि ध्वज भी कहा जाता है ये रथ को, अर्जुन के रथ को। और भगवान श्री कृष्ण खुद उनके सारथी थे, ये दूसरी शक्ति। और तीसरी शक्ति जो थी, जो उनका रथ का पहिया था, उसका संरक्षण जो है शेषनाग कर रहे थे। उसके सपोर्ट पे था वो, शेषनाग के सपोर्ट पे था उनका टायर, उनका जो पहिया था। तो इन सब चीज़ों के उपरांत, इन सब चीज़ों के बावजूद कर्ण हमारे रथ को फिर भी नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए मैंने उसकी सराहना की क्योंकि उसके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ उस समय थी नहीं। और ये कर्ण का अपना सामर्थ्य था जिसकी वजह से वो हमारे रथ को नुकसान पहुंचा सक रहा था। और जब युद्ध का अंत हुआ तब श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ से उतरने को कहा था, वो खुद नहीं उतरे। पहले जब अर्जुन उतरे और उसके बाद जब श्री कृष्ण खुद उतरे, उस रथ का विस्फोट हो गया और वो चकनाचूर और भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रथ का सर्वनाश, इसका अंत उसी समय जब कर्ण बाण चला रहे थे तभी हो चुका था, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ उस रथ में थी। उस वजह से अर्जुन युद्ध कर पा रहे थे और अंत में उनकी विजय हुई, पांडवों की विजय हुई थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी कभी ज़िंदगी में अहंकार आ जाता है और घमंड भी आ जाता है कि हमने ये उपलब्ध किया या ये अचीव कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें आपकी क्षमता और इसमें आपका सामर्थ्य ज़रूर था, बट उस ईश्वर की कृपा और उस ईश्वर की इच्छा भी थी जिसकी वजह से आप ये सब कर पाएँ। क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना सही अवसर सही वक्त पे मिलना बहुत कठिन और बोल सकते हैं असंभव भी होता है। सही अवसर सही वक्त पे मिलना
ये ईश्वर के हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकता, उनके इंटरवेंशन के बिना नहीं हो सकता। तो बस यही बोलना चाहते थे। धन्यवाद।